बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, जो साद हुसैन रिजवी साहब हैं, आपने अक्सर ये फ़ील किया होगा कि उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू है, जो उनका लबो लहजा है, वो उनके बाबा जानी बाबा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब से मिलता जुलता है। अक्सर ये आपने फ़ील किया है। अक्सर जब ये कोई भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो बज़ाते ख़ुद बात कर रहे हैं। और जब बाबा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब का इंतकाल हो गया तो लोगों ने काफ़ी जो बातें हैं वो करना शुरू कर दी कि जो साद हुसैन रिजवी हैं ये पार्टी को संभाल नहीं सकते, इनके पास जो पावर है वो बिल्कुल भी नहीं है, इनके पास जो सेंस है यानी कि जो स्ट्रॉन्ग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बात करने का तरीका होता है, डील करने का जो सियासतदानों में लबो लहजा होता है वो इनमें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसा भी है जो बाबा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब हैं उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब को काफ़ी अच्छा खासा ट्रेन किया था। और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है इसको इतने साल भी नहीं हुए मंजर आम पर आए हुए, लेकिन इन्होंने जो मकबूलियत हासिल कर ली है इस पाकिस्तान में, और इसके अलावा ये साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं ये इस दुनिया में पाकिस्तान में ये बिलाशुबा दूसरे मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान साहब है पहले मकबूल तरीन लीडर वो हैं, और उसके बाद जो है साद हुसैन रिजवी साहब हैं। और ये पिछले दिनों जो मिलियन मार्च हुआ इसमें ये बिलाशुबा मिलियन मार्च नहीं था बल्कि ये ट्रिलियन मार्च था। और ये जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनके ऊपर मुंह के ऊपर एक तमाचा है, ज़ोरदार तमाचा है, जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिन्होंने स्टैंड नहीं लिया। और साद हुसैन रिजवी साहब ने आवाज़ उठाकर स्टैंड लेकर ये दुनिया के मुसलमानों को, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के 2 अरब जो मुसलमान हैं उनको एक पैगाम दिया है कि जो मुसलमान हैं ये तनहा नहीं हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरे नंबर पर जो साद हुसैन रिजवी साहब है पिछले दिनों उन्होंने एक पॉडकास्ट है उसामा तैयब साहब, उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब का इंटरव्यू किया और उन्होंने उसमें इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस किए। चंद एक क्वेश्चन वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि आपके माइंड में ये था कि आप बाबा ख़ादम हुसैन रिजवी की जगह पर इस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था और ना ही जब वो हयात थे तो मुझे कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं जो अभी भी मेरे माइंड में है और मैं एज अ वर्कर जो है काम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि वो जलसों पर जाते हैं, तकारीर करने जाते हैं, कि महफिल में जाते हैं, तो वो अक्सर उनका जो लबो लहजा है अवाम में वो पैदल सफ़र करते हैं, बाइक पर सफ़र करते हैं। यानी कि ये एक होता है ना तकब्बुर, ये मैं आपको एग्जांपल इस वीडियो में बताऊँ, यानी कि तकब्बुर जो है साद हुसैन रिजवी साहब में बिल्कुल भी नहीं है। वो उनका आम चाल चलन है, सिक्योरिटी जो है उसके वाले से भी उन्होंने उसामा तैयब साहब ने क्वेश्चन किया तो उनकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। अब पाकिस्तान में जितने भी ये आम एमएनए देख लें, एमपी के देख लें, उनकी सिक्योरिटी होती है, लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब जो है उनकी सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। उनसे ये क्वेश्चन किया गया तो साद हुसैन रिजवी साहब ने 2 टोक पैगाम दिया, 2 टोक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो डर है वो अल्लाह ताला का होना चाहिए, हम यहाँ पर किसी से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि हमने आवाम के पैसे नहीं लूटे, हमने आवाम का कुछ नहीं खाया और इस हवाले से हमें कोई डर खौफ नहीं है। हमें हमारे ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं या चोरी के केसेस हैं, दीगर केसेस हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हैं और हम बिला डर के हैं, हमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। तो हमने सिक्योरिटी क्या करनी है, डरना है उस अल्लाह से जो हमारा मुहाफिज है। तो उन्होंने कहा हमें जो सिक्योरिटी है किसी भी इस हवाले से हमें जो ज़रूरत है वो बिल्कुल भी नहीं है। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं शहबाज शरीफ की बात करने की ज़रूरत नहीं है, नवाज शरीफ साहब दीगर हैं उनकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। 2 एग्जाम्पल रखूँगा, वीडियो ज़्यादा जो है लेंथी हो जाएगी। एक नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं मलक नदीम कामरान साहब, एक इजलास था, मीटिंग थी बल्कि, तो उस मीटिंग में जो हमजा शहबाज शरीफ साहब है 1 बाय 1 से हैंडशेक कर रहे थे। तो जब ये नदीम कामरान साहब जो है उनके पास आए तो उनसे हाथ ना मिलाया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने उनको
جواب نہ دیا اور مسکرا کر آگے گزر گیا۔ یہ تکبر کا اندازہ لگا لیں۔ دوسرے نمبر پر مریم نواز صاحبہ ہے، وہ ایک دفعہ عدالت پیشی تھی ان کی، اور ایک پولیس خاتون ہیں، انہوں نے زمین سے پین اٹھایا، یعنی کہ وہ مریم نواز صاحبہ کا تھا، انہوں نے پین اٹھایا اور پین اٹھا کر مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں پکڑایا، اور مریم صاحبہ نے ایسے یوں دیکھا اور وہ جو پین ہے نیچے پھینک دیا۔ یعنی انہوں نے جو وہ پولیس کانسٹیبل تھی انہوں نے سلیوٹ بھی کیا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں ان کا جو غرور ہے، جو ان کا تکبر ہے، وہ کس قدر ہے۔ اور جو سعد حسین رضوی صاحب، آپ نے کبھی ایسا نہیں، کوئی عام صحافی ہے، کوئی عام بندہ ہے، وہ ان سے ملنے چلا جائے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں، وہ ایک ایسے بات کرتے ہیں جیسے والدین یا بیٹا جو آپس میں بات کرتے ہیں، دوست جو ہے، ایسے پتہ ہے ان کے درمیان گہری فرینڈشپ ہے، اس طرح بات کرتے ہیں۔ تو دوسرے جو پاکستان کے لیڈرز ہیں ان کو دیکھ لیں، سعد حسین رضوی صاحب کو آپ دیکھ لیں، یہ جو موازنہ ہے مزید کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔